So today we are going to do a very interesting story with the photographer by Stephen Lee Hawke. Treasure chest का तुम लोग का first story. I think first unit test में तुम लोग का ये story आएगा. Now, what is interesting about the story is that it was written in the year between this. The poet, the writer, basically was born in the year 1869. Okay, and he died in 1944. Okay, so the story basically was written around in the year 1910. Okay, now what is really amazing is that जैसे तुम इस स्टोरी का बहुत सारा जो चीजें उस जमाने में जो फ्यूचरिस्टिक होगी वो आज के हम लोग के जमाने में एकदम रियलिटी है। ओके, माने 1910 में उस फोटोग्राफर को तो पता ही नहीं होगा कि फोटोशॉप बोलकर भी कोई चीज होती है ना। फोटोशॉप क्या होता है? हम लोग आज के डेट में फोटोशॉप हम लोग का एकदम रियलिटी है। हम लोग अपनी पिक्चर लेते हैं एंड वी कैन चेंज एवरीथिंग अबाउट आवर पिक्चर्स, राइट। हम लोग अपना आईब्रोज चेंज कर सकते हैं, हम लोग अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन चेंज अबाउट आवर पिक्चर, है ना। और तुमको तो पता है आजकल लोग फिल्टर लगा लेते हैं ना। फिल्टर लगाने से क्या होता है, हमारा पिक्चर्स जो है बहुत अच्छा आता है। अब व्हाट इज रियली अमेजिंग इज दैट इस स्टोरी में विच वाज रिटन इन द ईयर 1910 में ये जो राइटर है ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो उस जमाने में तो फ्यूचरिस्टिक थी पर आज के जमाने में एकदम रियलिटी है, और इसमें हम लोग को कुछ भी माने वी आर नॉट इवन सरप्राइज टू नो अबाउट इट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी देख रहे हैं कि एक आदमी है, वो एक फोटोग्राफर के पास जाता है ना। अभी आज के जमाने में तो अगर हमको फोटोग्राफ चाहिए तो हम लोग अपने मोबाइल से ले लेते हैं ना। घर में हम लोग के प्रिंटर होता है, प्रिंट आउट भी ले लेते हैं हम लोग के। आज तो क्या नाम है, फोटो वाला पेपर भी होता है, उसमें हम लोग ले भी सकते हैं, है ना। उस जमाने में तो किसी के पास कैमरा भी नहीं होता था। बहुत जन के पास कैमरा, तो फोटो लेना, फोटोग्राफ वॉज अ बिग थिंग इन ड्यूरिंग दोस टाइम्स। ओके, तो अगर आपको अच्छा पिक्चर चाहिए तो यू हैव टू गो टू अ फोटोग्राफर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो आदमी है जो कि बेसिकली नरेटर है, वो एक फोटोग्राफर के पास जाता है फॉर अ पिक्चर। नाउ ये बहुत ही फनी इंसिडेंट है और आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो आज के जमाने के साथ में। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद द फोटोग्राफर स्टीफन लीकॉक। यस, आई वांट माय फोटोग्राफ टेकन, आई सेड। तो फोटोग्राफर के पास जाके बोलता है, प्लीज क्लिक मी अ पिक्चर ऑफ माइन। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुजियाज्म। अब फोटोग्राफर कह रहा है, आओ कौन, एक तो नया आदमी आ गया, उसको बुलाया, ठीक है। He was a drooping man in a grey suit. Now, drooping man का basically मतलब है dejected, sad, मतलब he was not very happy to see a customer. क्योंकि उस जमाने में फोटोग्राफी जो था वो एक बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस था। इन लोग के पास काम ही नहीं होता था, लोग इनके पास जाते थे तो ये लोग को घमंड था, दे वर प्राउड कि भाई फोटोग्राफर वाज अ बिग थिंग, फॉर टेकिंग अ पिक्चर वाज अ बिग थिंग ड्यूरिंग दोस टाइम, ठीक है। तो ही वाज नॉट वेरी एक्साइटेड एंड विद द डिम आई ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट। और आंखें भी जो थी ना फोटोग्राफर की, छोटी छोटी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सीरियस काम करता है, एकदम साइंटिस्ट की तरह, बहुत ही माने प्रोडिजी वाला काम करता है, बहुत ही डिफिकल्ट काम करता है। तो ही लुक्स लिटिल सीरियस और साइंटिफिक लुक उसके चेहरे पे आ रहा था। बट देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम, एवरीबडी नोज व्हाट अ फोटोग्राफर इज लाइक। और उसको डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं, सबको पता है फोटोग्राफर क्या होंगे ना। अगर आज मैं तुमको बोलूं जस्ट इमेजिन अ फोटोग्राफर, तुम लोग किस तरह का फोटोग्राफर कैसा होता है? एक तो you can imagine what a photographer is. Obviously is not a model, तो not difficult to imagine। बहुत ही बोरिंग टाइप का आदमी होता है, कैमरा लेके हमेशा, है ना। तो यहाँ पर फोटोग्राफर को डिस्क्राइब करने का कोई भी जरूरत नहीं है। सिट देयर ही सेड एंड वेट। अब फोटोग्राफर भी स्टाइल मार रहा था, बस थोड़ा जाइए बैठिए, मैं बुलाता हूँ आपको कमरे में, है ना। बैठिए, वेट करिए। आई वेटेड एन आवर। 1 घंटा तक पिक्चर के लिए वो बैठा हुआ। आज के डेट में हम लोग सोच भी सकते हैं, कोई हम लोग को बोलेगा 1 घंटा रुको पिक्चर के लिए, आदमी भाग जाएगा तुरंत, है कि नहीं। हम लोग तो आजकल फटाक से सेल्फी लिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन उसको बेचारे को 1 घंटा उसने बैठा के रखा। अब वो क्या कर रहा है 1 घंटा में? आई रेड द लेडीज कंपेनियन फॉर 1912, द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फेंट जर्नल फॉर 1888। अब देखो क्या क्या पढ़ रहा है वहां पे, मैगजीन रखा हुआ, लेडीज कंपेनियन। अब एक आदमी को लेडीज कंपेनियन का क्या करना है, ठीक है, पर पढ़ रहा है। गर्ल्स मैगजीन पढ़ रहा है, बच्चों की मैग जर्नल्स पढ़ रहा है। मतलब ही इज वेस्टिंग, बेसिकली वेस्टिंग टाइम, है ना। 1 घंटा क्या करेगा, ऐसे ही जस्ट स्क्रॉल कर रहा है, कोई ना कोई पेपर को इधर उधर देख। I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuit with a face like mine. तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा रियलाइज होने लगा कि शायद इसने इस फोटोग्राफर को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। बेचारा आराम से कुछ सीरियस काम कर रहा होगा, साइंटिफिक काम कर रहा होगा, और मैं आ गया तो मैंने आके शायद इसका जो काम है उसमें कोई डिस्टर्ब कर दिया। उसको गिल्ट फीलिंग आने लगा कि मैं इतना बिजी आदमी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है।
देखो उस जमाने में फोटोग्राफर्स लोग रियली दे वर लाइक द प्राइम थिंग, यू नो, बहुत बड़ी बात होती थी फोटोग्राफर। आज के डेट जैसा नहीं है, आज तो हम लोग के लिए कुछ कुछ एकदम बहुत ही पेटी काम है, ठीक है। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर। 1 घंटा के बाद जो फोटोग्राफ भाई साहब है वो आए। हो सकता है कुछ अरेंजमेंट कर रहा होगा अपना स्टूडियो में पिक्चर लेने के लिए। वो आया, इसको बुलाया। कम इन, ही सेड सीवियरली, सीवियरली मतलब इंटेंसली, उसको आओ, चलो आ गया, 1 घंटा हो गया, आओ स्टूडियो के अंदर आओ, ठीक है। आई वेंट इनटू द स्टूडियो, चला गया। सिट डाउन सेड द फोटोग्राफर, बोला बैठो वहां पर, बैठो उस चेयर पर बैठो, ओके। I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight. Now, यहाँ पर बोल रहा है कि उसका जो स्टूडियो था उसके अंदर कहीं पर एक गैप था, बेसिकली उसका जो जो रूफ था वहां पर एक गैप था जहां से सनलाइट आती थी, ठीक है। पर उसने क्या किया, सनलाइट के आगे में एक तो कॉटन का कपड़ा, मे बी व्हाइट कॉटन का कपड़ा, माने जो विंडो होगा जहां से सनलाइट आती होगी वहां पर एक तो व्हाइट कॉटन का कपड़ा उसने लगा के रखा था, ठीक है। अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड स्काईलाइट, फ्रॉस्टेड क्यों कर दिया उसको, मतलब उसको उतनी ही लाइट चाहिए विच इज एप्ट फॉर टेकिंग पिक्चर, ठीक है। माने तुम आज भी देखेगा, आज तो जो स्टूडियोज होते हैं वो कवर होते हैं और उसमें तुम देखेगा लाइट के आके ना व्हाइट रंग का अम्ब्रेला लगा देता है, इफ यू हैव नोटेड, है ना। जिससे वो जो लाइट होती है बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होती, जस्ट अ काइंड राइट काइंड ऑफ लाइटिंग। तो इसने क्या किया था, जहां से लाइट आ रही है सनलाइट, वहां पर एक तो कॉटन का क्लोथ लगाया हुआ है, मे बी व्हाइट क्लोथ लगाया हुआ है, जिससे जो लाइट है वो ट्रांसलूसेंट होके आ रही है, जस्ट द राइट काइंड, ओके। समझ में आ रहा है अरसलान? यस सर। ऐसा लग तो नहीं रहा है, तो एकदम क्या 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 सुना अभी तक बताइए। सर द नरेटर वेंट टू फोटोग्राफर्स फोटोशॉप फॉर फोटोशॉप? गेटिंग पिक्चर्स। फोटोशॉप तो एक सॉफ्टवेयर आज के डेट। ही वेंट टू अ स्टूडियो फॉर टेकिंग अ पिक्चर। स्टूडियो। और फोटोग्राफर बड़ा खुश हो गया क्योंकि कस्टमर आया सुबह सुबह, है ना। नहीं सर। अच्छा, खुश नहीं हुआ, तो दुखी था वो। काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, इसका मतलब लड़का सीरियसली सुन रहा है, वेरी गुड। कैसा लग रहा है स्टोरी, अच्छा लग रहा है अभी तक? यस सर। व्हाट अबाउट यू सोनी, आर यू फॉलोइंग द स्टोरी? यस सर। वाह, तुम तो एकदम फोटोग्राफर की वॉइस में बोल रहा है, जैसे लग रहा तुम ही फोटोग्राफर है, कोई तुमको तंग कर दिया लग रहा है ना। क्या बात है, तबीयत ठीक वो नहीं है तुम्हारा? नेचुरली नहीं, वो नेचुरली ऐसी ही है। अच्छा, आवाज ही ऐसा एकदम, अभी से तुम राजा मुराद बन रहे हो, भारी आवाज लेकर अमिताभ बच्चन, खुश तो बहुत होगे तुम, है ना। क्या बात है। अब सर वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस तो नेचुरल होता है। अरे वाह, क्या बात है भाई, एक फोटोग्राफर, एक यहाँ पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू द ग्रेव वॉइस, वेरी नाइस। चलो बढ़िया बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा दिन के बाद तुम एड में काम कर सकते हो, पीछे से आवाज देना, वेरी गुड, कीप इट अप। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि जो लाइट है वो ट्रांसलूसेंट है एंड जस्ट द राइट काइंड ऑफ लाइट विच इज नीडेड फॉर टेकिंग अ ग्रेट पिक्चर। The photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled into it from behind. अब पहले के जमाने का अगर मशीन जो होता था वो थोड़ा बड़ा सा, एक तो तुम कैमरा टाइप का देखिए, ब्लैक रंग का बड़ा हेवी मशीन होता था, उसको ट्रॉली टाइप का जगह रख के उसको थोड़ा पुश करना पड़ता था। तो उसने उसको पुश करके सेंटर में लाया, सामने आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। He was only in it a second, just time enough for one look at me, and then he was out again. अब वो आया, कैमरा के पीछे आया, 1 सेकंड उसने अपने लेंसेज से मेरे को देखा, पिन होल से मेरे को देखा, लेंसेज के थ्रू में 1 सेकंड के अंदर देखा, फिर वो बाहर आ गया। टीयरिंग एट द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन्स विद द हुक स्टिक, उसने क्या किया, एक स्टिक से थोड़ा सा जो है विंडो जो है उसको और खोला, और जो कॉटन शीट है उसको थोड़ा सा और हटाया। हो सकता है उसको ज्यादा लाइट चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हो सकता है लाइट अच्छा नहीं पड़ रहा होगा, तो लाइट के एडजस्टमेंट के लिए उसने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, ठीक है। लेकिन हमारा जो नरेटर है उसको ऐसा लग रहा है कि इसको लाइट और एयर और चाहिए, ठीक है, अपेरेंटली फ्रेंटिक फॉर लाइट एंड एयर, मतलब इसको और हवा चाहिए, बहुत गर्मी हो सकता है उसका स्टूडियो में, और उसको लाइट भी ज्यादा चाहिए, ओके। Then he crawled back into the machine again and drew a little black cloth over himself. फिर वो मशीन के अंदर गया और अपने ऊपर एक तो काला रंग का कपड़ा से ढक लिया अपने आप को। तुमको अब तुम लोग यहाँ पर देखो, आयरॉनिकल क्या है, स्टूडियो के अंदर लाइट चाहिए क्योंकि लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट पे गिरना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो वहां अंधेरा चाहिए, है ना। तो ये पुराने जमाने में पॉसिबल नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, कैमरा के ऊपर एक काला सा ब्लैंकेट लगा देते, ठीक है। और फिर वो लोग ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते थे, पिन होल में देखते थे और सामने से पिक्चर लेते थे, दैट वाज द सिस्टम, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक काला कपड़ा जो ब्लैंकेट होगा उसको अपने ऊपर रखा
और वो पिक्चर देखने के लिए अंदर घुसा, ठीक है, and drew a little black cloth over himself. This time he was very quiet in there. ठीक है, अब बड़ा शांति से वो काम कर रहा, मैंने मेरे पिक्चर को बहुत सीरियसली देख रहा। आई न्यू दैट ही वाज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल। नरेटर बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी शांति है, शायद प्रे कर रहा है भगवान, ठीक है, और ये भी एकदम ऐसे ऐसा होता है हम लोग, मतलब इतना फनी होता है ना हम लोग को, पिक्चर सीधे बैठिए और हम लोग भी एकदम ऐसे आधार कार्ड का पिक्चर लेने जाते हैं, इतना गंदा गंदा पिक्चर आता है ना है कि नहीं, वो फोटोग्राफ स्ट्रेट चिन ऊपर, हम लोग भी अजीब टाइप का हम लोग का भी पिक्चर आता है, ठीक है। तो एंड आई केप्ट स्टिल, ये भी बेचारा एकदम सीरियस होके अपना मुंह एकदम बिना हिलाए एकदम खड़वाई पे बैठ गया। When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. अब थोड़ी देर में क्या हुआ, फोटोग्राफर ब्लैंकेट से बाहर आके बोला नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, तेरा अच्छा नहीं लग रहा यार पिक्चर। द फेस इज क्वाइट रॉन्ग, ही सेड, तेरा चेहरा जो है ना थोड़ा खराब है, चेहरा मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई तुझे पिक्चर लेना, मॉडल थोड़ी है वो हर आदमी अरसलान अफजल थोड़ी है जिसका पिक्चर चेहरा अच्छा ही आएगा, है कि नहीं। तो बोल रहा नहीं 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 नहीं, द फेस इज क्वाइट रॉन्ग, अच्छा नहीं लगा चेहरा, मुझे चेहरा इज नॉट गुड तो बेचारा अब नरेटर बोल रहा हाँ, अब किसी आदमी को अगर तुम बोलो कि तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है तो सामने वाला क्या करेगा, वो बेचारा एकदम एम्बैरस होकर बोलता है आई नो, मुझे पता है मेरा चेहरा अच्छा नहीं है। आई आंसर्ड क्वाइटली, आई हैव ऑलवेज नोन इट, मुझे मुझे पहले से ही पता था कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती है ना। बहुत सारे लोगों को तुम पूछेगा ना, अरे यार मेरा पिक्चर अच्छा नहीं आता, मेरा पिक्चर, अरे भाई तेरा चेहरा अच्छा नहीं है, एडमिट कर, ठीक है, लेकिन वो आदमी क्या बोलता है मेरा पिक्चर्स अच्छा नहीं है। ही साइड बोला चेहरा तेरा बेकार है एकदम से, बहुत ही फालतू है, मैंने देखा कैमरा के अंदर जाके, पिक्चर अच्छा नहीं है। आई थिंक ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। बोला तेरा ना पूरा चेहरा लेंगे ना तो खराब आएगा, तेरा हम लोग फ्रंट व्यू नहीं ले सकते, हम लोग को 3/4 लेना पड़ेगा, माने 75% ऑफ द फेस हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग फुल फेस नहीं लेंगे। फुल फेस अगर हम लेंगे तो बहुत ही फालतू चेहरा है तेरा, एकदम बेकार, इट वोंट कम गुड। तो अब बेचारा नरेटर क्या बोलेगा, बोल रहा आई एम श्योर इट वुड, आई सेड एंथुजियास्टिकली। अब जब उसने बोला कि अगर हम लोग इसको 3/4 करेंगे, 3/4 करेंगे, 75% करेंगे, तब बेटर पिक्चर आएगा। तो नरेटर बोला चलो, किसी से कुछ ना कुछ तो होगा, अगर 3/4 में बेटर आएगा तो अच्छी बात, ठीक है। फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि कितना अच्छा है मेरा फोटोग्राफर, ये मेरा बेस्ट चाहता है, ये चाहता है कि मेरा बेस्ट पिक्चर आए। नाउ ही इज एन आर्टिस्ट, काइंड ऑफ आर्टिस्ट, तो इसको पता है कि मेरे लिए बेस्ट पिक्चर क्या होगा। तो उसको लगा बहुत ही अच्छा आदमी है और मेरा बेटरमेंट के लिए बोल रहा है कि हम आपका 3/4 पिक्चर लेंगे। तो इसने बोला सो वुड योर्स, और आपका भी 3/4 में अच्छा आएगा, नरेटर ने बोला एक कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। इनफैक्ट आई कंटिन्यू, इसने और बोलना चालू किया, मतलब how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in it। तो बोल रहा है कि बहुत सारे चेहरे होते हैं ना, बहुत पतले होते हैं, ठीक है, एकदम पतले नैरो है ना, एकदम स्केलेटन टाइप के, लेकिन आप उनका पूरा पिक्चर देखेंगे तो वो पूरा दिखेगा तो खराब लगेगा, लेकिन आप उनका 3/4 लेंगे तो वो चेहरा थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा सा वाइड दिखता है और अच्छा दिखता है ना। तो अब ये उससे बात करने की कोशिश कर रहा है जिससे थोड़ा सा माहौल को नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक है, लेकिन फोटोग्राफर तो साइंटिस्ट टाइप का आदमी, वो सुन ही नहीं रहा इसकी बात। बट द फोटोग्राफर हैज सीज्ड टू लिसन, उसको अपने काम से मतलब है, वो सुन नहीं रहा। ही केम ओवर एंड टुक माय हेड इन हिज हैंड्स एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज। वो आया, फोटोग्राफर को तुम देखिएगी जब तुम पिक्चर लेने जाती है, वो ऐसे आगे चिन को ऊपर करता, थोड़ा सा इतना, थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा लेफ्ट करो, थोड़ा राइट बड़ा फनी लगता है ना कि ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे, सत्यजीत रे समझ रहा अपने आप को। ऐसे बोलेगा थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा हाई, हाँ, अब हमको ये सलमान खान ही बना देगा पूरा, इतना अच्छा पिक्चर खींच देगा मेरा ये, है कि नहीं। इस तरह से वो लोग, खैर जो भी है। तो द फोटोग्राफर केम ओवर, ही टुक माय हेड इन वो उसका सर पकड़ा ऐसे और पूरा टिल्ट किया उसको, ठीक है, एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज, और थोड़ा साइड की तरफ ट्विस्ट किया। आई थॉट ही मेंट टू किस मी, ठीक है, एंड आई क्लोज माय आईज, ठीक है, उसको इस तरह से बेंड किया, ओके, बट आई वाज रॉन्ग, ठीक है। ही ट्विस्टेड माय फेस एज फार एज इट वुड गो एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट, उसने पूरा चेहरा घुमाया जितना घुमा सकता है और फिर देख रहा उसको चेहरे को, ठीक है। ही साइड अगेन, चेहरा मैंने तेरा पूरा घुमा दिया है। आई डोंट लाइक द हेड, प्लस नहीं समझ में आया, तेरा सर मुझे पसंद नहीं आ रहा, पूरा चेहरा चेंज करके उसको बोल रहा है आई डोंट लाइक द हेड, ही सेड। देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक, फिर मशीन में गया, ऐसा देख के फिर एंगल में डाला, पिन होल से देखा,
बोला जरा मुंह खोलो तो जरा सा, ओपन अ माउथ अ लिटिल, ही सेड। तो बोला थोड़ा मुंह खोला से, तो उसने मुंह खोला। आई स्टार्टेड टू डू सो। बोला क्लोज इट, बंद कर दो, बंद कर दो। ही एडेड क्विकली, ठीक है। देन ही लुक्ड अगेन, फिर मेरे को देखा। बोला द ईयर्स आर बैड, तेरे कान बड़े खराब, बहुत ही गंदा ईयर है, एकदम बेकार। ही सेड, बोला ड्रूप देम अ लिटिल मोर। ड्रूप मतलब बेंड देम, बोला पीछे करो कान। अरे कान कैसे पीछे करेगा आदमी भाई? चलो गर्दन तो कर सकता है। बोला ईयर्स आर वेरी बैड, थोड़ा ड्रूप करो, पीछे ड्रूप करो। थैंक यू। पर नाउ द आईज, अब आंखें, रोल देम अंडर द लिड्स, आंखें जो हैं अपनी आईलिड के अंदर रोल करो, पीछे ले लो। अरे बोला पुट द हैंड्स ऑन द नीज, हैंड को नीज के ऊपर प्लीज, एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड, और थोड़ा चेहरा उठाओ। यस दैट्स बेटर। बोला अब ठीक है पोजीशन। बोला नाउ जस्ट एक्सपैंड द लंग्स, जोर से सांस लो, ठीक है। सो एंड हम्प द नेक, हम द नेक का मतलब नेक को थोड़ा पीछे क्रॉल करके ऊपर लेके आओ, थोड़ा पीछे करो नेक, ठीक है। दैट्स इट, जस्ट रुको रुको रुको। अच्छा जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट, थोड़ा वेस्ट पतला। वेस्ट कैसे पतला होता है भाई? मतलब कमर पतला, कमर को पतला करो, हाँ। एंड ट्विस्ट द हिप अप टुवर्ड्स द एल्बो, और हिप को एल्बो की तरफ लेकर जाओ। नाउ आई स्टिल डोंट नाउ आई स्टिल डोंट क्वाइट लाइक द फेस, अभी भी तेरा चेहरा समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का, मतलब बहुत ही बेकार चेहरा है तेरा। एक तो ना यूट्यूब पता नहीं कहाँ पर एक तो जोक चलता रहता है, मैंने क्या तो जैक आता है, जो जोक आता है ना, वो एफएम में आता है तो जोक, है ना, देखा तुम लोग कभी सुना? उसमें बोलता है ना, अरे बेटा मैंने तुम्हारा फोटो देखा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम्हारा फोटो, बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मैं अपने पड़ोसी को दिखा लूं चेक करने के लिए, उसको भी पसंद नहीं आया, मेरी बेटी को भी पसंद नहीं आया। एक तो जोक सुना तुम लोग? उस टाइप का तो जोक है कि मेरा तेरा तेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर भी इतना कुछ करने के बाद बोल रहा है कि तेरा चेहरा यार पसंद नहीं आ रहा, हेड मुझे पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट क्वाइट लाइक द फेस, इट्स जस्ट अ ट्रिफल टू फुल, बोला लिटिल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, नहीं कुछ ज्यादा ही, आई जस्ट डिडंट लाइक इट। बट अब इतना किसी का बेइज्जती होगा, है ना? इमेजिन करो तुम लोग का कोई पिक्चर खींच रहा है, वो तुमको पूरा चेंज करके बोल रहा है बिल्कुल पसंद नहीं आया ऋषिका, तेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। ऋषिका बोले कि भाड़ में जा, हमको नहीं खिंचवाना तेरे से फोटो, बोला एक तो नौटंकी, ऊपर से मेरा बेइज्जती और कर रहा है, ठीक है। तो बोला नहीं खिंचवाना हमको, आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ शूट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो नरेटर उसको गुस्सा आ गया, वो चेयर से उठ गया, बोला स्टॉप, आई सेड विद इमोशन, बहुत हो गया, आई थिंक विद डिग्निटी, उसने अपना इज्जत से बोला, यार बेइज्जती कर रहा सामने से एकदम। बोला लिसन फोटोग्राफर, दिस फेस इज माई फेस, ये मेरा चेहरा है, इट इज नॉट योर्स, इट इज माइन, ये मेरा चेहरा है, ठीक है। आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 years एंड नाउ आई नो इट्स फॉल्ट, बोला 40 साल से ये चेहरा है मेरा है, ठीक है, जो है वो मेरा है, ठीक है। और मुझे पता है कि इट्स नॉट द बेस्ट फेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, कोई मॉडल का चेहरा नहीं है, ठीक है। आई नो इट्स आउट ऑफ ड्राइंग, बोला मुझे पता है थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ शेप चल रहा है। आई नो इट वॉजंट मेड फॉर मी, बोला ये चेहरा मेरे लिए बना भी नहीं है, भगवान ने थोड़ा डिफॉल्ट किया, भगवान की बनावट में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरा फेस है, द ओनली वन आई हैव, बोले एक ही फेस है और मेरा फेस है। इट आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस, बोलते बोलते ना उसका आवाज जो है थोड़ा सा लड़खड़ा गया, मैंने वो इतना इमोशनल भी हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है, सामने से बेइज्जती भी हो गया उसका, ठीक है, और चिल्ला भी रहा है गुस्से में, तो उसका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा था, लेकिन वो चिल्लाता रहा, बट आई वेंट ऑन। बोला सच एज इट इज आई हैव लर्न टू लव इट, जैसा भी मेरा चेहरा है मैं अपने चेहरे को प्यार करता हूं। एंड दिस माउथ, दिस इज माई माउथ, मेरा मुंह है, नॉट योर्स, दिस ईयर्स आर माइन, ठीक है, और तुम्हारा ईयर नहीं है, सब कुछ मेरा है यहाँ पे, समझ गया? बोला एंड इफ योर मशीन इज टू नैरो, और अगर तुम्हारा मशीन जो है वो बहुत पतला है, उसमें मेरा चेहरा नहीं आ रहा, हियर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट, और उसको गुस्सा आया, बोला अगर तुम्हारे मशीन में मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है तो मैं जा रहा हूं यहाँ से, मुझे नहीं लेना तुम्हारा पिक्चर, तुमसे पिक्चर नहीं लेना। उतनी देर में जो फोटोग्राफर है वो एक क्लिक करता है, स्निक माने एक तो फोटो खींचता है उसका, क्लिक करता है। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड अ स्ट्रिंग, माने जब वो चिल्ला रहा था जोर जोर से, तो वो अब नो एक तो पिक्चर क्लिक, द फोटोग्राफ टेकन, और वो फोटो ले लेता है। आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक, पहले के जमाने का मशीन है, जब कोई मशीन से पिक्चर लेता है तो मशीन पूरा हिलता है ऐसे, थोड़ा सा माने स्टैगर करता है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो फोटोग्राफर ने उसका फोटो खींच लिया जब वो चिल्ला रहा। जब हम लोग चिल्लाते हैं ना, या हम लोग को गुस्सा आता है, तो हम लोग का चेहरा में बहुत सारा एक्सप्रेशन आता है ना, कभी गुस्सा का, कभी लाइक अजीब अजीब टाइप का, बहुत ही हम लोग का चेहरे में एक्सप्रेशन आता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमेटेड, माय फेस गॉट एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब जब हम लोग कुछ ओवर एक्टिंग ज्यादा ओवर एक्सप्रेशन करते हैं उसको हम लोग एनिमेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कार्टून पिक्चर में देखते हैं ना एनिमेशन, वो लोग ऐसे बोलता है ना, डोरेमोन क्या कर रहे हो, आओ इधर। तो तुम देखिएगा उन लोग का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है थोड़ा सा एनिमेटेड होता है, तो वैसे ही क्या नाम है उसका चेहरा थोड़ा एनिमेटेड हो, ठीक है। तो I think, said the photographer, pursuing his lips in a pleased smile, that I caught the features just in a moment of animation. तो यहाँ पर बोल रहा है कि माने फोटोग्राफर बोल रहा है जब तुम चिल्ला रहे थे ना मेरे ऊपर में, जब तुम्हारा फेस बहुत एनिमेटेड था, मेरे को मेरे पिक्चर के लिए राइट फीचर्स मिल गया। जो पिक्चर मुझे चाहिए था, जो खिल के सामने आना चाहिए था, वो मुझे मिल गया और मैंने सही टाइम पे तुम्हारा पिक्चर क्लिक कर लिया। अब इसको लग रहा है अरे यार ये क्या हुआ, ये तो मैंने एकदम उल्टा हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो जाने वाला था पर इसने पिक्चर ली। So I said bitterly, features, huh? You didn't think I could animate them, I suppose. तो वो बोला कि ओ तुमने मेरा बेस्ट फीचर ले लिया, तुमको लगता है मैं बेस्ट पिक्चर मुंह बना नहीं पाता, माने गुस्से के टाइम ही तुम खाली ले सकता है, ऐसे मैं उसको बना नहीं पाता, है ना। वो उसको बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट लेट मी सी द पिक्चर, बोला दिखाओ कैसा पिक्चर लिया तुमने, दिखाओ मेरे को। बोला देयर इज नथिंग टू सी येट, ही सेड आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट, कम बैक ऑन सैटरडे एंड आई विल लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट। पहले के जमाने में पिक्चर के एक नेगेटिव होते थे, देखा तुम लोग ने कभी? पहले जो कैमरा होता था, अभी भी देखा होगा, कैमरा के अंदर एक नेगेटिव होता है ना, तो फिर नेगेटिव में आप फिर वो लोग उसको डेवलप करता है तब पॉजिटिव आता है, पता है कि नहीं? पता है तुम लोग को? तुम लोग को नहीं पता होगा। तो ब्लैक रंग का पहले का जो कैमरा होता ना, उसमें तो एक तो हम लोग को पिक्चर वो होती थी, रील बोलते थे उसको हम लोग। आप उसमें पिक्चर लेते थे, उसके बाद उस रील के अंदर से जो होता है वो नेगेटिव होता था, फिर नेगेटिव को डेवलप कराना पड़ता था, डेवलप कराने के बाद क्या नाम है आप पिक्चर्स आपको मिलती थी। तो इट टेक्स टाइम। आज कैसा आप अभी कैसा नहीं कि हाथों हाथ लिया प्रिंट आउट ले लिया, ऐसा नहीं होता, तो पहले टाइम लगता, ठीक है। तो बोला मैंने तुम्हारा पिक्चर लिया है और तुम आओ थोड़ा दिन के बाद, मुझे इसको डेवलप करना पड़ेगा, कम बैक ऑन सैटरडे एंड आई लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट। बोला सैटरडे को आना और मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारी कितनी अच्छी पिक्चर मैंने ली है, ठीक है। चलो ठीक है। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, और सैटरडे को वो पिक्चर लेने के लिए गया। द फोटोग्राफर beckoned me in, beckoned माने called me in, उसको आओ आओ आओ। I thought he seemed quieter and graver than before। अब फोटोग्राफर थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा चुप भी है और थोड़ा सीरियस है। I think too there was certain pride in his manner। और जो फोटोग्राफर है उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि जो पिक्चर आई है बहुत ही अच्छी आई, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द फोटोग्राफर। तो ही इज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिज वर्क, ठीक है। तो होता है ना कभी कभी हम लोग बहुत प्राउड होते हैं तो हमारा चेहरा थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है, हम थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, ग्रेव हो जाते हैं कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया। तो फोटोग्राफर ने भी बहुत अच्छी पिक्चर निकाली अकॉर्डिंग टू। He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence। फिर उसने पिक्चर दिखाया मेरे को मेरी, ठीक है, बोला देखो तुम्हारी पिक्चर, और दोनों 1 मिनट तक पिक्चर को देखते रहे और चुप रहे, माने दे वर लाइक अट्रैक्ट काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, ठीक है। और वो लोग पिक्चर को देख रहे थे। तो यहाँ पर नरेटर बोल रहा है ये मेरी पिक्चर है, इज इट मी, इतना सुंदर मैं, आई आस्क्ड, ठीक है। बोला यस इट इज योर पिक्चर, ही सेड क्वाइटली, इट इज यू, तुम ही हो। एंड वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट, और हम लोग पिक्चर को देखते रहे, मतलब दोनों पिक्चर को देख रहे, ठीक है। अब वो नरेटर बोल रहा था आईज, ये जो आंखें है ना, आई सेड हेजिटेटिंगली, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन। और इसकी पिक्चर में जो आंखें हैं ये मेरी जैसी नहीं लग रही, ठीक है। तो फोटोग्राफर बोला हाँ हाँ, ओ नो, ही आंसर्ड, आई हैव रीटच्ड देम। मैंने आंखों पे थोड़ा सा काम किया है, एक्चुअली तेरी आंखें तो बेकारी थी ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा रीटच किया है। दे केम आउट स्प्लेंडिडली डोंट दे, बोला कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी आंखें, है ना। हम लोग का भी, अब तुम लोग देखेगा तुम लोग का जमाने का रिलेट हो रहा है यहाँ पर। एंड व्हाट इज वेरी लाइक सरप्राइजिंग, ये सारी बातें वो 1910 में बोल रहा है। उस जमाने में ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एंड टुडे इट इज अ फैक्ट, है ना। आज हम लोग फोटोशॉप करते हैं, आज हम लोग पिक्चर क्लिक करते हैं, हम लोग अपनी आंखें चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं, है ना। हम लोग अपनी आंखों पे काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नरेटर थोड़ा स्टंट हो रहा है, बोला ये जो पिक्चर है इसकी आंखें तो मेरी जैसी नहीं है। तो बोला मैंने आंखों पे थोड़ा सा काम किया है, ठीक है। तो नरेटर बोला ओके फाइन, आई सेड बट श्योरली माय आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट। बोला और मेरी आईब्रोज वो तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे पिक्चर में दिखा रहा तू, वैसी एकदम नहीं है। तो फोटोग्राफर बोला नो, सेड द फोटोग्राफर, आईब्रोज भी तुम्हारी नहीं है। विद अ मोमेंटरी ग्लांस एट माय फेस, उसने उसका चेहरा देखा फिर अपनी आईब्रो को देखा, बोला ना ना तेरे ऐसा तो नहीं। बोला द आईब्रोज आर रिमूव, मैंने रिमूव कर दिया।
वी हैव अ प्रोसेस नाउ द डेल्फाइट, ठीक है। देखो 1910 में बोल रहा है, हमारे पास एक ऐप है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डेल्फाइट। नाउ ये यहाँ पर जो बोल रहा है ना, ये खाली बना रहा है, इट्स फेक, ठीक है। माने एक तो ऐसा ही, माने जस्ट वो बोलने के लिए बोल रहा है। डेल्फाइट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आज के टाइम में रियलिटी है, आज हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोशॉप, है ना। माने इट्स फिक्शनल। उस जमाने में डेल्फाइट जो वर्ड है वो फिक्शनल है, बट आज फोटोशॉप में ऐसा होता है। तो वो बोल रहा है 1910 में कि मैंने तेरा सॉफ्टवेयर से वो आईब्रो उड़ा दिया है, ठीक है, फॉर पुटिंग इन न्यू वंस, और उसकी जगह में नए आईब्रोज लगा दूंगा। यू विल नोटिस हियर वेयर वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्राउ। आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल। और तुम लोग देखिएगा, तुम्हारा जो हेयर था ना, वो बहुत स्कल के नीचे तक था, तो मैंने उसको थोड़ा ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब वो पीछे की तरफ जाएगा, तो कि मुझे तुम्हारा हेयर भी पसंद नहीं आया। टेक्निकली वो बोल रहा है तेरी आंखें मुझे पसंद नहीं आई, तेरा आईब्राउ मुझे पसंद नहीं था, मैंने चेंज कर दिया। तेरा जो हेयर लाइन है वो भी मुझे पसंद नहीं आया, वो भी मैंने चेंज कर दिया। समझ में गया, जो तुम लोग करते हो आजकल अपने पिक्चर के साथ। ओ, तो यहाँ पर नरेटर बोल रहा है, ओ ओ यू डोंट लाइक इट ना, डोंट यू, आई सेड तुमको मेरा हेयर स्टाइल भी पसंद नहीं है, मेरे हेयर भी तुमको पसंद नहीं। नो, ही वेंट ऑन, I don't care for it. I'd like to get the hair clear back to the superficies and make out a new brow line. तो बड़ा मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा जो सरफेस और ना, ये जो हेयर है इसको और पीछे ले जाओ, और नया एक तो ब्राउ लाइन तुम्हारे लिए बनाओ, है ना। ये थोड़ा बड़ा करूँ, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा जो आज के डेट में जो है, बिल्कुल पसंद। बट इट्स एडजस्टेड अ लिटिल, मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। बोला योर्स इज टू लो, तुम्हारा बहुत ये जो है ये बहुत छोटा है, ठीक है, फोरहेड, मैंने थोड़ा सा हेयर लाइन ऊपर कर। आई फाउंड आई कुडंट यूज इट। बोला तुम्हारा जो फोरहेड है उसमें मैं ये काम नहीं कर सकता था, तो मैंने उसको भी चेंज कर दिया। मैंने आंखें चेंज कर दी, तुम्हारा क्या नाम है आईब्राउ चेंज कर दिया, तुम्हारा हेयर का लाइन जो है उसको चेंज कर दिया, ठीक है, सब मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब नरेटर बोल रहा था ईयर्स दो, आई सेड स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन। बोला लेकिन ये फोटोग्राफ का जो ईयर है वो मेरे जैसा दिख रहा है, ठीक है, मैंने मेरा ईयर और फोटोग्राफ का ईयर रिजेंबल कर रहा है। Yes, said the photographer thoughtfully. That's so. But I can fix that all right in the print. बोला हाँ हाँ लग तो रहा है, लेकिन जब मैं इसका फाइनल प्रिंट निकालूंगा तो मैं तुम्हारा ईयर को भी ठीक कर दूंगा। ओके, फाइनल प्रिंट में मैं उसको भी ठीक कर दूंगा। वी हैव अ प्रोसेस नाउ, द सल्फाइड। अब ये भी जो सल्फाइड बोल रहा है, ये भी जो है एक फिक्शनल वर्ड है उस जमाने में, ठीक है। आजकल तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है ये सारा चीज। आजकल तो जूम मीटिंग में भी हम ये सब कर सकते हैं ना। जूम मीटिंग के अंदर भी ऑप्शन है, आप चाहे तो अपना फेस के ऊपर काम कर सकते हैं, है कि नहीं, अपना आईब्राउ चेंज कर सकते हैं, ईयर्स चेंज कर सकते हैं। पर देखो 1910 में वो जो बोल रहा था, वो सोचो क्या फोरसाइट है ना। वो आज 2024 में बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, इट्स अ रियलिटी। अगर उसकी आत्मा अभी होगी, बेचारे की पोएट की आत्मा, और वो सुन रही होगी कि बैक बेंचर्स एकेडमी, है ना, उसको पढ़ा रहा है और उसके बारे में बोल रहा, तो सोच रहा होगा देखा, मैंने तो 100 साल पहले ही बोल दिया था कि आई कैन डू इट, है ना। तो बोला हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है सल्फाइड, उससे हम तुम्हारा ईयर को भी ठीक कर देंगे, ठीक है। बोला फॉर रिमूविंग द ईयर्स एंटायरली आई विल सी इफ, बोला मैं तुम्हारा पूरा का पूरा ईयर ही चेंज कर दूंगा, पूरा का पूरा ईयर को ही हटा दूंगा। अब बेचारा नरेटर जो है वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, ठीक है, और वो पूरा गुस्सा होकर बोलता है लिसन मिस्टर फोटोग्राफर, आई इंटरप्टेड ड्राइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू देयर फुल एक्सटेंट। और पूरा जोर से अपने चेहरे के ऊपर एनिमेशन लाकर पूरा गुस्सा से बोलता है, एंड स्पीकिंग विद अ विदरिंग स्कॉर्न दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट। और इतने गुस्से से मैंने उस पर चिल्लाया कि उसी वक्त उसके होश उड़ा देता मैं उस आदमी के, क्योंकि आई एम वेरी एंग्री नाउ, क्योंकि मेरे फोटोग्राफ में मेरा कोई फीचर ही नहीं है, मेरे फोटोग्राफ में मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। और वो इनडायरेक्टली मेरे को बोला तुम्हारा आईज अच्छा नहीं है, तुम्हारा आईब्रो अच्छा नहीं है, तुम्हारा ईयर अच्छा नहीं है, तुम्हारा हेयर अच्छा नहीं, मैं पूरा चेंज कर दूंगा, ठीक है। आई केम हियर, अब यहाँ पर क्या बोला, आई केम हियर फॉर अ फोटोग्राफ, मैं यहाँ पर एक फोटोग्राफ खिंचवाने आया था। अ पिक्चर समथिंग, कोई एक मेरा पिक्चर, which mad though it seems would have looked like me, बोला ऐसा पिक्चर जो मेरे जैसा दिखता कम से कम, है ना। I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me। बोला मुझे एक ऐसा पिक्चर चाहिए था जो मेरा नेचुरल फेस दिखाता, जैसा भगवान ने मुझे दिया है। हम्बल दो द गिफ्ट में हैव बीन, हो सकता है भगवान ने मुझे बहुत सुंदर नहीं बनाया, ठीक है, मेरा फेस उतना अच्छा नहीं है, बहुत हम्बल है, मतलब बहुत माने खराब फेस है या जो भी है, उतना अच्छा नहीं है दिखाने लायक, लेकिन मुझे मेरा चाहिए था। आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड माइट कीप आफ्टर माई डेथ। बोला मेरा फेस जो फ्रेंड्स अगर मुझे मेरे मरने के बाद देखते
तो मेरे को याद कर सकते थे और मैं उनकी मेमोरी में रहता, ठीक है। टू रिकंसाइल देम टू माई लॉस, कि अगर मेरे मरने के बाद मेरा पिक्चर मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स मेरे कोई भी देखता तो कम से कम मेरे को तो याद करता और मेरे बारे में तो सोचता। पर तुमने जो मुझे पिक्चर दिया है उसमें तो मैं दिख ही नहीं रहा हूं, मेरा ओरिजिनलिटी है ही नहीं। इट सीम्स दैट आई वाज मिस्टेकन, बोला, और मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे पास में आया। व्हाट आई वांटेड इज नो लॉन्गर डन, बोला जो मुझे चाहिए था वो तुमने बिल्कुल नहीं किया। बोला फिर तुमको जो मर्जी वो करो, जो तुम्हारा अच्छा लगता है, गो ऑन देन विद योर ब्रूटल वर्क। तुम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, तुमको जो करना है वो करो। बोला टेक योर नेगेटिव, अपना नेगेटिव लिखो, और वट एवर इट इज यू कॉल इट, बोला जो तुम्हारा नेगेटिव है या जो भी तुम उसको बोलता है उसको ले जाओ, डीप इट इन सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, काओहाइड, जहां पर भी तुमको डालना है, जो भी ऐप में तुमको डालना है डालो, एनीथिंग यू लाइक, जो करना है मेरे फोटोग्राफ के संग करो। रिमूव द आईज, करेक्ट द माउथ, एडजस्ट द फेस, restore the lips, reanimate the necktie and reconstruct the waistcoat, जो तुम्हारा मन में आया वो मेरे पिक्चर के संग करो। कोटेड विद एन इंच ऑफ ग्लॉस, अब उसके अंदर थोड़ा ग्लॉसी भी कर दो या उसको थोड़ा शेड इट, एम्बॉस इट, ग्लेड इट, टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज फिनिश। तब तक तुम उसके संग एनिमेशन चेंज करते रहो जब तक तुमको नहीं लगे कि मेरा पिक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मयंक सर को मोनालिसा बना दो, ठीक है, किसी को कुछ भी बना दो, जो तुम्हारा मन है वो करो। देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट, जब तुमने ये सब कर लिया, कीप इट फॉर योरसेल्फ, फिर ये पिक्चर तुम अपने पास ही रख लेना कि मुझे नहीं चाहिए। एंड योर फ्रेंड्स, और तुम उसको अपने फ्रेंड लोग को दिखाना, मेरे फ्रेंड तो पहचानेंगे ही नहीं। दे में वैल्यू इट, तुम्हारा फ्रेंड लोग वैल्यू करेगा कि वाह तुमने एक बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी को कितना स्पेशल बना दिया। मेरे लिए इट इज अ वर्थलेस बॉबल, मेरे लिए तो एक पीस ऑफ चीप ज्वेलरी है। अरे बॉबल का मतलब होता है जो चीप ज्वेलरी होता है उसको बोलते हैं। आई ब्रोक इन टू टीयर्स एंड लेफ्ट, और वो रोते रोते वहां से निकल गया। ओके, तो तुम लोग को क्या लग रहा है? अब एक्चुअली जानता है इस स्टोरी का मोरल ये है कि हम लोग की पिक्चर्स भी हमारी नहीं है आज के डेट में ना। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोग से है, एक तो बहुत ही मोरलिस्टिक ग्राउंड पे क्वेश्चन है, अरसलान तुम ही आंसर दो, कि आजकल लोग अपने पिक्चर्स पे फिल्टर क्यों लगाते हैं? यस अरसलान। Sir, I don't do it, so I don't know. अच्छा, यू डोंट डू इट बट पीपल डू इट, यू नो दैट ना। Yeah. चलो तुमको नहीं पता, कोई बात नहीं। ऋषिका तुम बताओ, लोग जो आजकल फिल्टर लगा रहे हैं, अपना पिक्चर्स को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, डू यू थिंक इट्स राइट टू डू? No, sir. नहीं, क्यों? We should value what we have. So इसलिए नहीं करना चाहिए. अच्छा, जूली योर टेक ऑन दिस? सर आई मीन सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है ना, what society kind of society you surround, what kind of expectations people have from you, it affects you in some way. So पीयर to प्रेशर? start doubting, no, it's more of like the whole world's pressure ki you have to look, you have to fit in that kind of a mold where you have the perfect face, the perfect body, the perfect kind of mindset, and then you're supposed to follow something specific to succeed in life. Whereas we fall in that trap and then we think that we are less, माने as in we're whatever not you said worth is it. absolutely correct, but you should work for it or you should like photoshop it. No, you should never Photoshop it. That is my It's a question na. horrible thing. If you think like you need you need to be presentable to the world, I absolutely believe in what you say. There is a certain degree of acceptation now in the society also, but then you should work for it na, rather than photoshop it. No, I mean, you should be happy with what you have. Hmm. You have two eyes, you have a nose, you have a mouth, you have 2 ears. No, that's okay. You should be thankful. Now तुम खुद ही contradict कर रहे हो. You are saying that you need to be that there has to be some way which you should look like, some accepted way है आजकल society का. So people cannot achieve it, तो वो लोग photoshop करते हैं, है ना? और आजकल माने शो ऑफ का दुनिया है ना? तो they do the photoshop and they put it in. लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी है उसमें यही बोल रहा है एक्चुअली कि ये जो फोटोशॉप वाला कल्चर जो हम लोग की आया है जिंदगी में, एक्चुअली इससे क्या होता है, वी लूज आवर ओन ओरिजिनलिटी, राइट? if you want good looks, if you want a good body, you should go to the gym, you should exercise, है ना? You should work a certain way, ठीक है? बट लेकिन झूठ नहीं करना चाहिए.
क्योंकि अगर आप झूठ कर रहे हैं तो आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं और जो लोग आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं उनसे भी झूठ बोल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग अ पीस ऑफ योर माइंड, पीस ऑफ योर ट्रस्ट एंड योर ओरिजिनलिटी, है ना। तो यहाँ पर भी एक्चुअली स्टोरी में वही बोला जा रहा है कि यहाँ पर तो दिखा रहा है जो नरेटर है उसके पास काफी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, एंड ही इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट इज नॉट वेरी गुड लुकिंग, बट ही वांट्स टू, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है कि आई वांट माय फ्रेंड्स टू रिमेंबर द वे आई एम, ठीक है, जैसा मैं हूं वैसे ही लोग मुझे पहचाने फ्यूचर में ना। ओके, सो इट वाज अ नाइस स्टोरी, हम लोग को बहुत मजा आया करके। सो दिस इज कंप्लीट नाउ, और 10 मिनट्स के बाद हम लोग का लैंग्वेज का क्लास होगा, सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल, तो लेट्स कम फॉर लैंग्वेज इन 10 मिनट्स। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी।